नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएचयू एडमिशन को लेकर के जिसमें मेरिट बेस्ड एडमिशन की बात की गई, ये न्यूज़ लगातार पिछले दिनों से वायरल हो रही है। इस पर मैंने आपको अपडेट भी दिया था, उसके साथ साथ आपको सच्चाई भी बताई थी कि अभी ये न्यूज़ जो है वो परिणाम में नहीं आया है। आपका एंट्रेंस एग्जाम ऐसा नहीं है कि कैंसिल कर दिया गया है और आपको मेरिट बेस्ड एग्जाम कराया जा रहा है, मेरिट बेस्ड टेस्ट आपका लिया जा रहा है, यानी मेरिट बेस्ड के आधार पर आपका एडमिशन होगा। लेकिन बीएचयू के कुछ बैठकों में कुछ कमेटी ने ये सुझाव दिया था कि ऐसा किया जा सकता है और ये एकमात्र विचार ही था। और लेकिन इस विचार को ये परिणाम तक न पहुंचे, इसके लिए बीएचयू स्टडी कैपिटल ने मुहिम भी चलाया। लगातार हम लोग ट्विटर के माध्यम से, आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से भी अपडेट किया, ट्विटर पर मैंने हैशटैग चलाया कि नो मेरिट बेस्ड टेस्ट इन बीएचयू। तो ये हैशटैग का भी आप लोगों ने प्रयोग किया, लगातार आप लोग ट्वीट कर रहे हैं, जिससे बीएचयू प्रशासन की नज़र में ये चीज़ें जरूर गईं और बीएचयू प्रशासन इस पर निर्णय नहीं लेगा। मुझे आशा है कि मेरिट बेस्ड टेस्ट नहीं होगा और एंट्रेंस आपका होगा ही होगा, मेरिट बेस्ड एडमिशन आपका नहीं होगा। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, और बीएचयू प्रशासन को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आखिर मेरिट बेस्ड एडमिशन में बीएचयू में क्या समस्याएं हैं। वास्तव में आखिर क्यों मेरिट बेस्ड एडमिशन नहीं होना चाहिए, बीएचयू में प्रमुख समस्याएं क्या हैं, आइए मैं उस पर आज चर्चा करता हूँ। आप सभी को भी जानना चाहिए और बीएचयू प्रशासन को भी जानना चाहिए। उससे पहले जो चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि बीएचयू स्टडी कैपिटल बीएचयू से रिलेटेड सूचनाएं, जानकारियाँ और अपडेट आप तक समय पर पहुँचाता है। तो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर अभी शो करेगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 5 पॉइंट मैंने बनाया है। ये 5 पॉइंट आपको कुछ कठिन पॉइंट नहीं लग रहे हैं, लेकिन इन पॉइंट को जब आप समझेंगे तो उसमें आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बीएचयू में मेरिट बेस्ड एडमिशन क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए प्रमुख समस्याएं क्या हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, वो है स्टेट बोर्ड मार्किंग स्कीम। चाहे वो बिहार बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो, खासकर बिहार बोर्ड में मार्किंग स्कीम ऐसी है कि जिसमें छात्र अधिक मार्क्स नहीं पाते हैं। ये ऐसी सच्चाई है कि इसको मानना ही होगा। ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड के बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, लेकिन इसमें मार्किंग स्कीम अहम भूमिका रखती है। अन्य बोर्ड के माध्यम तुलना में अगर किया जाए तो बिहार बोर्ड में और यूपी बोर्ड में कम मार्किंग की जाती है। यूपी बोर्ड में फिर भी तुलनात्मक रूप से मार्किंग ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी बिहार बोर्ड में मार्किंग ठीक नहीं की जा रही है। तो इस आधार पर अगर बिहार बोर्ड के छात्र, यूपी बोर्ड के छात्र अगर अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें और सभी यूनिवर्सिटी अगर मेरिट बेस्ड हो जाएंगी, तो किस प्रकार से वो अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरा बड़ा प्रश्न है सीबीएसई एग्जाम्स। सीबीएसई एग्जाम्स इसलिए बड़ा प्रश्न इस बार हो गया है क्योंकि सीबीएसई की जो इस बार मार्किंग स्कीम है उसमें बदलाव कर दिया गया है। इस बार सीबीएसई के जो बचे हुए एग्जाम हैं उन्हें टाल दिया गया है और उनकी जो मार्किंग होगी वो इंटरनल्स के आधार पर होगी। स्कूलों पर छोड़ दिया गया है कि स्कूल किस अनुसार अपनी मार्किंग देते हैं, और आप सभी को पता है इसकी सच्चाई कितनी होती है कि स्कूल किस हिसाब से मार्किंग करते हैं। तो इसलिए बहुत से विद्यालय ऐसे होंगे जो सच्चाई के साथ मार्किंग करेंगे, तो वहाँ के छात्रों की मेरिट कम हो जाएगा, और जो स्कूल बेईमानी करेंगे, जो स्कूल गलत तरीके से मार्किंग करेंगे, ज़्यादा मार्किंग करेंगे अपने छात्रों की, उनके छात्र अच्छे मेरिट के साथ उत्तीर्ण होंगे। तो ये रही आपकी दूसरी समस्या। तीसरी समस्या गैप या फिर ड्रॉप ईयर वालों के लिए है। अगर आपको इंट्रेंस नहीं कराना है और मेरिट बेस्ड ही कराना है, तो फिर उन्होंने जो इंट्रेंस की तैयारी के लिए 1 साल अपना वेस्ट किया, 2 साल अपना वेस्ट किया, 3 साल अपना वेस्ट किया, फिर उनका जो इतना साल उन्होंने बर्बाद किया, उसका क्या मतलब रह जाएगा। फिर चौथा प्रश्न जो आपका उठता है वो है बीएचयू एंट्रेंस प्रिपरेशन का। जो छात्र लगातार बीएचयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बोर्ड पर भी ध्यान नहीं दिया। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने बोर्ड के मेरिट पर ध्यान नहीं दिया कि बोर्ड की मेरिट ठीक है 5%, 10% अगर ख़राब भी होती है, लेकिन वो लगातार पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से लगे हुए हैं कि मैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करूं और बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करूं, न कि अपने बोर्ड एग्जाम पर उन्होंने फोकस किया। उन्होंने सीधा फोकस अपना बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम पर किया, बल्कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता। लेकिन उन्होंने अगर ऐसा किया है, लगातार वो बोर्ड को अपने उन्होंने इतनी वरीयता नहीं दी है और बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम को वरीयता दी है, तो अगर बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम मेरिट बेस हो जाएगा तो फिर उनके सपनों का क्या होगा, इसे भी हमें सोचना होगा। आखिरी बात यह है कि बीएचयू एडमिशन का जो रूल्स और रेगुलेशन है वो क्या कहता है। बीएचयू एडमिशन जो कहता है, जो बीएचयू एडमिशन का रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो पिछले कई वर्षों से और लगातार एंट्रेंस बेस्ड ही चला आ रहा है। तो अचानक अगर आप बदलाव करते हैं तो ये इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। हाँ, बदलाव किया जा सकता है, हो सकता है कि कुछ % मेरिट बेस्ड सीटें बनाई जा सकती हैं, लेकिन अभी इस वर्ष इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। हाँ, आप 2 साल पहले, 1 साल पहले इन्फॉर्म कर दीजिए कि अगले साल से बीएचयू में इतनी % सीटें मेरिट के आधार पर भी भरी जाएंगी, तो उसके अनुसार बच्चे तैयार रहेंगे, उसके अनुसार अपनी तैयारी करेंगे। लेकिन अभी तात्कालिक कोई बदलाव ऐसा किया जाए तो ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा और बहुत ही गलत बात होगी। तो ये जो प्रमुख मुद्दे थे ये मैंने आपके सामने रखा, और बीएचयू प्रशासन को भी समझ में आएगा। हम लोग भी अपनी रिपोर्ट बीएचयू प्रशासन को देंगे ऐसी, और जल्दी मैं वीसी को भी मेल करूंगा और उन्हें भी अपना ज्ञापन सौंपूंगा कि आप इन मुद्दों पर ध्यान दीजिए, और ऐसे मुद्दों को देखते हुए मेरिट बेस्ड एग्जाम बिल्कुल कराना संभव नहीं है। बीएचयू प्रशासन ने भी अभी निर्णय नहीं लिया है, लेकिन बीएचयू प्रशासन निर्णय न ले ऐसा, इसलिए लगातार हम लोग भी प्रयास करेंगे। आप लोग भी लगे रहिए ट्विटर के माध्यम से, जो मैं अपील कर रहा हूँ सबके साथ, वो ट्विटर में आप लोग शामिल होइए। और साथ साथ में ये देखिए कि जो आप लोग हैशटैग करते हैं उसमें स्पेस नहीं देना होता है।
जो भी हैशटैग अगर आप स्पेस दे देंगे तो हैशटैग चेंज हो जाता है, इसलिए जो मैं हैशटैग लिखता हूँ उसमें आप स्पेस नहीं देंगे, सेम वही हैशटैग कॉपी करके आप अगर ट्वीट करते हैं तब उसका असर होता है। इसीलिए जो ट्वीट है वो कमज़ोर हो जाता है, चूँकि आप लोग अभी स्कूल लाइफ में है, इसलिए आप लोगों को ट्विटर का उतना अभ्यास नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा समझ लीजिए। बाकी बीएचयू से रिलेटेड और भी सूचनाओं के लिए, जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए बीएचयू स्टडी कैपिटल के साथ बने रहिए। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, और बीएचयू स्टडी कैपिटल आपके साथ है, बिल्कुल बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।